बच्चों, वीएस क्लासेस में मैं वंदना सारस्वत एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है और काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम फोबिया के कारण निराश से हैं। उन्हें ये शंकाएं हैं कि क्या पता हमने जो पढ़ा है वो हमें याद रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या पता मैं अच्छे मार्क्स ला पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। तो मैं ऐसे बच्चों के लिए एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से अपनी बात उन्हें समझाना चाहूँगी कि एक बच्चा होता है जिसके पिताजी पर्वतारोही होते हैं। तो वो एक दिन पर्वत पर चढ़ने के लिए जाने के तैयार होते ही हैं कि वो बच्चा अपने पिताजी का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगा। पिताजी पहले मना करते हैं, लेकिन फिर बच्चे की ज़िद के कारण उसे साथ ले जाते हैं। बच्चा अपने पिताजी के साथ साथ चलता है और बहुत खुश होता है। जैसे ही वो चोटी के ऊपर पहुंचने वाले होते हैं कि बीच में एक बड़ा सा पत्थर आता है। पिताजी को ये पता होता है क्योंकि उनका तो रोज़ वाला क्रम होता है, तो वो साइड से निकल जाते हैं, बट बच्चा उससे टकरा जाता है और उसकी आह निकल जाती है। और जैसे ही उसकी आह निकलती है तो पर्वतों में उसकी आवाज़ इको होकर दोबारा वही आवाज़ें उसके तरफ आती है। वो बच्चे को एक मेंटलिटी बन जाती है कि मेरी जो ये आवाज़ है वो दोबारा मुझे ये चिढ़ा रहे हैं। फिर वो बोलता है यहाँ कौन है, फिर आवाज़ आती है कौन है कौन है कौन है। फिर उस बच्चे को लगता है कि ये कौन है जो मेरे बोलता हूँ फिर मुझे चिढ़ा रहे हैं। फिर उसने बोला कि मैं तुम्हें मार दूंगा, फिर आवाज़ आई मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। इतने में पिताजी पीछे पलटे और उसने बच्चे को देखा, वो इस तरह से बोल रहा था, परेशान हो रहा था। पिताजी मुस्कुराए और समझ गए। उन्होंने अपने बच्चे को इशारा किया और फिर वहाँ खड़े होकर ज़ोर से बोला मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। तो फिर आवाज़ दोबारा इको होकर ध्वनि प्रतिद्वंदित होकर वापस आई, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। अब बच्चे को समझ में आया। लेकिन इस कहानी के माध्यम से, कहानी और भी बड़ी है, मैं आगे तक नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ ये एक बात बताना चाहूँगी कि जैसी हमारी मानसिक सोच होती है वैसा ही हमारे आसपास हमें नज़र आने लग जाता है या सुनाई देने लग जाता है। तो सबसे पहले तो मैं विद्यार्थियों को बोलूँगी कि वो अपने आप को संयमित रखें, निराशाओं में नहीं जाएं, अच्छी सोच सकारात्मक सोच सोचें, नकारात्मकता को बिल्कुल अपने से दूर रखें। और जब भी आपके मन में ऐसी कोई निराशा आए, नकारात्मकता आए, तो आप कुछ देर बैठकर मेडिटेशन कीजिए, चाहे वो 5 ही मिनट का क्यों ना हो। फिर उसके बाद फिर अपने आप को आप ताज़ा महसूस करेंगे, तरोताज़ा महसूस करेंगे और फिर आप जो चीज़ें पढ़ते हैं वो आपको याद रहेगी। तो सबसे पहले तो हमें सकारात्मकता अपने जीवन में लानी चाहिए, विशेषकर उन बच्चों की जो अभी बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले हैं और उन्हें ये चिंता रहती है कि हमारे मार्क्स कितने आएंगे, हमने जो पढ़ा है वो आएगा कि नहीं आएगा, हम सफल होंगे कि नहीं होंगे। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। सकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान दीजिए। धन्यवाद।